हेलो। हेलो। सर जी फोन आया था जी आपका। फोन मैंने इसलिए किया था भाई साहब, अखबार में मैंने आज एक एडवर्टाइजमेंट देखा था आपका, हाँ जी बताइए। श्री रामपाल जी के बारे में। हाँ जी। ये अलग अलग मत क्यों है आप लोगों के? अलग अलग मत मतलब? कहीं आश्रमों में कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं भी गुरु जी आएंगे तब नाम दान दीक्षा लेनी है। तो कई जगह ऑडियो है। आप जुड़े हैं क्या गुरु जी से? हाँ, गुरु जी से जुड़े हुए हैं हम। अच्छा, कब से जुड़े हो भगत जी? हो गए 4-5 महीने। अच्छा, तो अलग मत तो होते ही है भगत जी। एक एक गलत रास्ता और एक सही रास्ता होता है। रास्ते दो होते हैं ना हमेशा। मैं 1 मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। अलग एक गुरु का कोई 3 या 4 या 2 कोई रास्ता नहीं होता है। गुरु का एक रास्ता होता है। रास्ता एक होता है पर रास्ता तो एक होता है भगत जी, सत रास्ता। लेकिन उस पर भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। जैसे आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भटका रहा है, जिसके पीछे आप लगे हुए हो। क्या नाम है इसका? मैं तो ना जानता भी नहीं इसको। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, जिसके 550 से ज्यादा नामदान केंद्र और 10-12 फर्जी आश्रम खुले हुए हैं। गुरु जी का आदेश दिखाओ। आपका कौन सा आश्रम हमारा है? है ही नहीं, हम तो भक्तों को जगा रहे हैं। हम तो भक्तों को जगा रहे हैं। नहीं, एक नहीं, दिल्ली में आपने नाम लिया ना 3-4 महीने पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके पास क्या प्रमाण है? गुरु जी ने इनको नाम देने का आदेश दे रखा है, प्रमाण है कोई? और मेरे पास प्रमाण है, आपके पास नहीं है तो? अगर गुरुजी ने वो वीडियो बनाई है, किसी निमित्त बनाई है ना कि अगर मैं नहीं हूँ तो नामदान मैं इस तरह से नामदान दूंगा। कहाँ बोला? दिखाओ मेरे को प्रमाण। नहीं हाँ तो इतने दिनों से नामदान जो टीवी पे दिया जा रहा है, कोई फ्रॉड थोड़ी है भाई साहब। वो गुरु जी ने इसलिए ये बोला हुआ है कि मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा। मेरे सतलोक जाने के बाद, ये नहीं बोला मेरे रहते सहते दिया जाएगा। आपके पास इस चीज का प्रमाण है कोई? है प्रमाण है ना, तभी तो बोल रहा हूँ। गुरु जी का 2004 का सत्संग। आपको व्हाट्सएप नंबर है ना आपका? मेरा व्हाट्सएप नंबर दूसरा है भाई साहब, भेजिए जरा मेरे को, मैं देखता हूँ। अच्छा, आप ये तो मानते हो कि गुरु जी दोगली बात या झूठी बात तो नहीं कर सकते, मानते हो? नहीं, गुरुजी नहीं कर सकते। गुरुजी के जो नीचे बैठे हैं ना नहीं बीच कर में सकते वो। ना। अब आपको देखो, 5-6 प्रमाण दे दूंगा, आप एक भी बात को काट लो तो। गुरु जी का एक आप मेरा 2000 व्हाट्सएप नंबर नोट करो, आप मेरे को भेजो। सुन तो लो भाई, बड़े भाई, वो तो भेजूंगा, आप सुन तो लो। गुरु जी का 2004 का सत्संग है। गुरु जी ने बोला हुआ है कि ये संतों के काम नहीं है जो जगह जगह पे आश्रम खोल के बैठ जाते हैं। संतों का काम है एक आश्रम खोल ले, उसमें प्यार प्रेम से रहे। 1994 से लेके 2014 तक परमात्मा रहे ना यहाँ पे। परमात्मा ने एक आश्रम के सिवा दूसरा आश्रम कभी नहीं खोला। क्यों नहीं खोला बताओ? परमात्मा दोगले हो गए या परमात्मा अपने वचन पे नहीं चले? परमात्मा जब तक यहाँ पे रहे अपने वचन के अनुसार चले। परमात्मा एक आश्रम के सिवा नहीं खोला। और आज परमात्मा जेल में चले गए, कैसे जगह जगह उनके नाम से नामदान केंद्र खुल गए जगह जगह पे। कैसे ये 550 से ज्यादा नामदान केंद्र खुल गए, बगैर आश्रम खुल गए। 1 मिनट में बात काट रहा हूँ आपकी। हाँ ये जो चाहे जेल में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, हाँ। तो उनकी नॉलेज में तो होगी ना ये बात। भाई ये इतने केंद्र खुल गए, वो अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं चीजों पे? अच्छा, चलो मालूम होगी आपको। सृष्टि रचना सुनी है आपने? हाँ जी, सृष्टि रचना सुनी है गुरु जी की? मैंने कुछ नहीं सुना जी, मैं तो बेकार आदमी हूँ बिल्कुल। चलो नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। परमात्मा का काल के साथ दूसरे नंबर का क्या अनुबंध था कि परमात्मा जो आपके ज्ञान को माने आपका, और जो मेरे ज्ञान को माने वो मेरा। आपने किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो आज संत गुरु रामपाल जी जो है वो वही कबीर परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए, परमात्मा किसी के साथ भी भगत जी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। परमात्मा केवल ज्ञान देगा, हाथ पकड़ के किसी को नहीं समझाएगा। अगर कोई गलती करेगा तो उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ेगा। फिर हाँ जी, एक बात बताओ, पीले पेजों को गुरु जी का आदेश मानते हो ना आप? मैं मानता हूँ। हाँ जी, मानते हो ना? पीले पेज जो मेरा राजनीति का आदेश आता है, बहुत अच्छे से जानते होगे आप। बीजेपी को वोट डालने का आता है ना? सबका आता है। हाँ, सारी अच्छा, पार्टियां जाती हैं। गुरु जी के सत्संग सुने आपने राजनीति के ऊपर कभी? नहीं सुना। यही तो मार खा रहे हो भगत जी। गुरु जी पता क्या, आपको भेजूंगा सारे प्रमाण, ये मत मान लेना मैं दोगली या झूठी बात कर रहा हूँ। और ना ही परमात्मा दोगली और झूठी बात करते हैं। गुरु जी ने बोला हुआ है भगत के लिए राजनीति सबसे हानिकारक चीज है। भगत का और राजनीति का 36 का आंकड़ा है। वो संत नहीं जो संत हो के संत इनके राजनेताओं के पीछे फिरते हैं। तो परमात्मा दोगला हो गया क्या भगत जी? परमात्मा दोगला हो गया क्या? आप कह रहे भी उन्होंने कहा था कि सिर्फ सतलोक के अलावा कोई आश्रम नहीं होना चाहिए। 550 शाखाएं खुल गई हैं, तो उनकी नॉलेज में तो ये चीज आती होगी ना। क्या चीज?
भी मेरा क्या आदेश था और हो क्या रहा है ये? हैं? जो आप कह रहे हो ना 550-600 आश्रम खोल दिए हैं, हाँ, उनकी नॉलेज में तो होंगे गुरुजी की, यहाँ जेल में गुरु जी की नॉलेज में, पर गुरु जी नहीं बोलेंगे भगत जी। काल के साथ अनुबंध है, परमात्मा का एग्रीमेंट है। जो आपके ज्ञान को माने आपका, जो आपके ज्ञान को ना स्वीकार करे आप जबरदस्ती मत करना, वो मेरा। काल ने एग्रीमेंट परमात्मा से वचन ले रखा है, परमात्मा अपने वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। पता है ना आपको? सृष्टि सुन लेना, दूसरे नंबर वाला क्या बोल दिया था। उसमें नुकसान तो आम जनता का है ना, देखो अगर वचन दे रखा है। सुनो भगत जी, एक बात बताओ, आप बड़े भाई, आप समझदार आदमी हो। आज से 450 साल पहले 64 लाख शिष्यों की परीक्षा हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ जी, हुई थी ना। जबकि वो तो असली मोक्ष का भी टाइम नहीं था जी। आज है ना असली मोक्ष टाइम है। तो आज क्या भगत जी परमात्मा यहाँ पे गिल्ली डंडा खेलने आया क्या? तो परमात्मा भक्तों की परीक्षा नहीं लेगा। आप किसी प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का एक घंटे का समय खराब कर दो, वो आपका जीना आराम कर देगा? नहीं कर देगा क्या? कर देगा ना जीना आराम। आज जो परमात्मा 8 साल से जेल में बैठे हुए ना भगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात मत समझ लेना। परमात्मा गए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो संत रामपाल जी भगवान को 1 सेकंड जेल में रोक दे। ये वो भगवान है जो फूक मार दे, तो असंख्य ब्रह्मांड पता नहीं कहाँ पड़ी मिलेगी। कोई ऐसी ताकत नहीं जो उनको जेल में रोक दे। पर परमात्मा 8 साल से जो जेल में बैठा ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परमात्मा परीक्षा लेने के लिए बैठा है। आज भगत जी पिछली पीढ़ी का समय है। आज भक्तों की असली भयंकर परीक्षा जो ना, वो आज होनी है भगत जी। आज असली परीक्षा होनी है भक्तों की, कि कौन सतलोक जाने के लायक और कौन नहीं है। परमात्मा ने ज्ञान दे दिया 20 साल से, 1994 से लेकर 2014 तक कोई ज्ञान में कमी छोटी, और आज परमात्मा जाके जेल में बैठ गया भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। देखो भगत जी, आपको पता हो रात को 2 बजे आपके घर में चोरी होने वाली है, क्या आप आराम से चैन से सो सकते हो? नहीं सो सकते। आप डंडा लेके खड़े मिलोगे ना दरवाजे के पीछे। तो काल को भगत जी तब पता है ये बिचली पीढ़ी का समय है। इसमें वो परमात्मा लाखों करोड़ों जीवों को सतलोक लेके जाएगा। उसके मुंह से, यानी बिल्ली के मुंह से कोई उसका चूहा छूट के ले जाए, क्या आराम से बैठेगा क्या वो? जो आदमी ब्रह्मा विष्णु महेश की रील बना सकता है भगत जी, क्या वो आराम से बैठेगा? इतना शक्तिशाली वो आराम से नहीं बैठे। वो भगत जी हर प्रयास करेगा, साम दान कर्म वेद। अरे घटिया से घटिया एक बात बताता हूँ आपको, परमात्मा ही बताते हैं, काल कभी भी सामने नहीं आता। काल सूक्ष्म चालों से भगत की मर्यादा तोड़वाता है, सूक्ष्म चालों से। तो काल भगत जी कोई सिर पे हाथ रख के नहीं बैठा है। काल प्रयत्न कर रहा है कि 15-20 लाख की जो संगत है इसकी मर्यादा तोड़वाई जाए। एक बात बताओ, गुंडों की सीबीआई जांच परमात्मा करवा सकता है क्या? 2019 का पीड़ा पर्चा उठा के देख लेना एक बार। 2019 में आनंदपाल गैंगस्टर था ना जो राजस्थान का, पूरी इंडिया में खबर फैली थी। सारे कई हजारों की संख्या में भक्तों को उसकी जांच में बैठाया गया। बताओ, भगवान यहाँ पर अपने भक्तों से जो है, भक्तों को जो गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाने के लिए आता है क्या? है भगत जी। अब तीसरी बात सुनो, परमात्मा क्या नारा है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा है ना ये। तो क्या वो परमात्मा भगत जी भेदभाव करके जाट आंदोलन में भक्तों को बैठाएगा? नहीं बैठाएगा। आपको कभी उठा के देख लेना वीडियो, अब इसके तो वीडियो भी पड़े हैं। जाट आंदोलन में भगत लाखों की संख्या में हरियाणा के भक्तों को, माँ बहनों को वहां पर जो है इनमें जाटों का समर्थन दिलवा के सबकी मर्यादा तुड़वाई गई। ये होती है काल की सूक्ष्म चालें। यही तो आप समझ नहीं पा रहे हो। 11 लाख रुपए का चंदा, वीडियो सारे भेजूंगा आपको। अब ये मत बोलने, ये मत समझना कि मैं उवावाई कर रहा हूँ। एक वीडियो अगर एक मैंने बात बोल दी है ना आपको 4, तो उसके प्रमाण भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे मैं, ठीक है? मैंने एक चीज और पढ़ी थी मैंने। हाँ, वो तो 1 मिनट मेरी बात होने तो थोड़ी खत्म है। अभी जब जाट आंदोलन हुआ, इन्होंने 11 लाख रुपए संगत का चंदा दिया, संगत के दान का चंदा, ठीक है, जाट आंदोलन में। अब ये तो है नहीं, जाट कोई महान है वहाँ पे, बिगड़े हुए तो लोग आते हैं वहाँ पे, वो क्या करेंगे उस 11 लाख रुपए का? अब ये तो है नहीं उसको अच्छे काम में लगाएंगे, उसको उक्के में लगाएंगे, बीड़ी में लगाएंगे, शराब में लगाएंगे, इसी चीज में लगाएंगे ना वहाँ पे बैठ के वो पैसे को। तो ये बताओ सारी संगत की मर्यादा टूटी या नहीं टूटी? सारी संगत में सहयोगी बनी या नहीं बनी? तो ये परमात्मा के आदेश कहाँ से हो गए भगत जी? 5-5 लाख रुपए ये आर्य समाजियों को इन्होंने दिया, जिनकी वजह से परमात्मा असली है ना, आर्य समाजियों की वजह से जेल में बंद नहीं है आज।
अपने परिवार हाँ जी। की वजह से जेल में बंद है। 2008 का आपको सत्संग भेजूंगा गुरुजी का। हाँ गुरुजी जी। ने 2008 में बोला कि ये जो मेरे बेटा बेटी है ना, मैं जानता हूँ ये कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी खातिरदारी करते, सारी चीजें परमात्मा ने बोली हुई है। जो इनका अपना परिवार है? अपने सगे बेटा बेटी के बारे में बोला हुआ है। अच्छा आपको जी। वीडियो भेजूंगा गुरुजी की अभी, तब आपकी आंखें खोलेंगे भगत जी। अच्छा, उन्होंने पैसे खा के फिर हैं? ये सारा? अरे बरवाड़ा कांड इन लोगों ने करवाया भगत जी। एक बात अच्छा, बताओ, अपने बच्चे एक बात बताओ, भगवान कोई उल्टा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। तो आज भगवान अगर जेल में भगत जी, तो ये तो है नहीं भगवान कोई अपनी गलतियों के कारण जेल में है। भगवान अगर आज जेल में है ना भगत जी, तो इनकी गलतियों के कारण है। ये वहां पर इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं छोड़ा जो इन्होंने ना किया हो। माता बहनों को ये जो आज 550 से ज्यादा नामदान केंद्र खुले हुए हैं ना, और आश्रम खुले हुए हैं। इसका नाम है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। इसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। 2014 में जब परमात्मा जेल में गए थे ना, आपको इंटरव्यू भेजूंगा अभी मैं, ठीक है। उसमें परमात्मा ने बोला हुआ है, परमात्मा से एक मीडिया वाले ने पूछा कि बाबा जी आपके वहां पर इतने कमांडो खड़े हुए थे, वो क्यों खड़े हुए थे? तो गुरुजी ने पता उनको क्या जवाब दिया? वो मेरे नहीं थे सतलोक वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। फिर मीडिया वाले ने गुरुजी से पूछा कि वो समिति तो आपकी है। गुरुजी ने बोला वो समिति मेरी नहीं है, और इन लोगों ने मुझे भी बंधक बना के रखा था। अखबारों तक की कटिंग पड़ी है भगत जी हमारे पास है। ये वही समिति है जिसके आज 550 से ज्यादा नामदान केंद्र है और आश्रम चल रहे हैं। वही ये समिति है जिसको परमात्मा ने 2014 में रिजेक्ट कर दिया। जिन लोगों को परमात्मा ने परमात्मा को 3 महीने तक पेशी पे नहीं जाने दिया, रोक के रखा, कैदी बना के रखा, उन लोगों को परमात्मा कैसे आदेश दे देंगे नामदान केंद्र और आश्रम खोलने का? इन बातों पे विचार करो। अगर कोई बात झूठी हो तो बताओ मेरी। नहीं, एक चीज और पूछनी थी मैंने, जैसे दिल्ली में वो एक संजय है, वो कहता संजय तो है गुरुद्रोही, उसमें कोई शक नहीं है बड़े भाई, वो तो है गुरुद्रोही। वो गुरु बन के अगर बैठा है तो वो गुरुद्रोही है। वो हिमाचल प्रदेश में आश्रम खोल के बैठा अपना 20-30 भक्तों का। लेकिन जो पवन दास है उसका नाम बदनाम किया जा रहा है इसके साथ में, क्योंकि इन लोगों का धंधा बंद हो रहा है। धंधा कैसे बंद हो रहा है? हम लोग सच्चाई को बता रहे हैं। हम जितने भी 5-10 हजार सत्सेवक भगत भाई है, भक्तों तक सच्चाई को बता रहे हैं। वैसे तो सत्सेवक लाखों की संख्या में हो चुके हैं, अभी सब अंदर वीडियो देख रहे हैं सत्सेवकों की, पर अभी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा आने की। सब आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियो जा रहे हैं। जेल का वो कर लेते हैं ना। तो आपको मैंने जो चीज बातें बताई ना, एक एक चीजों के प्रमाण भेजूंगा आपको मैं अभी, फिर आपको पता चलेगा कि कितने सच्चे ये भगत ये जो सारनामी भगत है ना, स्टेट कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, आपके भगतों को ये माँ बहन की गालियां देते हैं, माता बहनों के साथ नामदान केंद्रों पे कुकर्म करते हैं। आपको वीडियो भेजूंगा अभी मैं, ठीक है। और तो और भक्तों को लठों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं। भक्तों के उसमें राजनेताओं को बुलाते हैं, उल्टे सीधे आदेश नहीं। ये जो पीले पर्चे के आप आदेश मानते हो ना, कोई गुरुजी का आदेश नहीं आता है भगत जी। एक बात बताओ, अगर आप पीले पर्चे का आदेश मानते हो, चलो आज तो गुरुजी है यहाँ पे, ग्रुप में आता है ना हमारे। नहीं मान लो अगर वो आपका गुरुजी का आदेश है, ठीक है। आज तो मान लो गुरुजी है यहाँ पे शरीर, कल को गुरुजी सतलोक से ले जाएंगे, कहाँ से पीले पर्चे का आदेश लाओगे भगत जी? आप कहाँ से गुरुजी का आदेश लाओगे? एक ना एक दिन तो आपको परमात्मा के सत्संगों को ज्ञान को आधार बनाने पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? तो उसी की प्रैक्टिस परमात्मा आज करवा रहा है सत्सेवकों से। ज्ञान को आधार बनाओ भाई, वही प्रैक्टिस हो रही है। हम किसी पीले पेज को नहीं मानते और ना हम किसी ऑडियो को मानते। अगर पीले पर्चे को और ऑडियो को हम पता किस चीज से मैच करते हैं? गुरुजी ने जो 20 साल से हमें सत्संग दिया उससे, क्योंकि सत्संग ही परमात्मा का असली आदेश होता है। सत्संग से अगर वो मैच खाता है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है ना, तो ये सोच लेना वो आपकी परीक्षा है, वो आपकी परीक्षा है। और अगर कुछ उल्टा सीधा किया, सीधे फेल हो, अपना मानुष्य नंबर बर्बाद। अगर मैं मान लो जैसे गुरुजी बैठे हैं जेल में, ठीक है जी, हाँ, हर एक आदमी रजिस्ट्री डाल के, स्पीड पोस्ट डाल के, अपने अगर मन में कुछ शंका है भेजेगा, तो क्योंकि सारा मटेरियल मिलता है जेल में लिखने पढ़ने का, तो वहां से जवाब दे सकते हैं ना गुरुजी। देखो भगत जी, वही मैंने आपको उदाहरण बताया, ये समय है परीक्षा का। अब आप मान लो एग्जाम में बैठे हो, फाइनल एग्जाम में, है ना,
और वो मैं सारी देखो आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो और टीचर आपके पास से गुजर रहा है और आप टीचर से पूछो कि टीचर जी इसका क्या जवाब है, क्या टीचर आपको उस टाइम पे बताएगा? आपको 2 थप्पड़ और मारेगा ऊपर से कि पूरे साल नालायक तूने क्या पढ़ा, पूरे साल तूने क्या पढ़ा, मैंने इतना तेरे को ज्ञान दिया पूरे साल। तो इसी प्रकार भगत जी ये वही परीक्षा है। परमात्मा 20 साल जो है सत्संग रूपी जो आदेश देके गए है ना, वो परमात्मा पूरा कोर्स दे के आज जेल में बैठे भगतों की परीक्षा लेने के लिए। तो जब देखो आज मानुष जन्म, देखो भगत याद में मानुष जन्म मिला है, मानुष जन्म में की क्या खासियत है, हम बुद्धि विवेक से काम ले सकते हैं ना। अगर भगत जी अगर हमें खाली गुरु जी के आदेशों पे चलना होता तो हमें मानुष जन्म की जरूरत ही क्या थी, हमें तो परमात्मा गधे की योनि में सतलोक ले जाता भक्ति करवा के। अगर मानुष जन्म दिया है तो भगत जी बुद्धि विवेक के साथ गुरु जी ने बोला है आपने इस दास के वचनों पर अंधविश्वास करना है, लेकिन विवेक के साथ में। आपने गुरु जी का उदाहरण सुना क्या? गुरु जी ने बोला है कि मेरे सिर में 4 जूते मारो, सुना आपने वो वाला? मैं सुना थोड़ा बहुत सुना ना। एक बार गुरु जी एक संत के रूप में थे, गुरु जी के 2-4 शिष्य थे उनके सामने, तो उनको गुरु जी ने बोला भाई मेरे सिर में 4 जूते मारो, और जो गुरु जी का आदेश नहीं होता वो शिष्य पास नहीं होता, वो फेल होता है। तो उस टाइम पे भगत जी 3-4 शिष्य थे, सब डर गए, सबका दिमाग हिल गया। तो एक विवेकशील भगत खड़ा हुआ और अपने ही सिर में गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने ही सिर में 5 जूते मारे। तो गुरु जी ने बोला भाई ऐसे नहीं, मैंने अपने सिर में जूते मारने के लिए बोला है। तो उसने गुरु जी को पता क्या जवाब दिया कि गुरु जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो गुरु जी ने बोला बस ये शीशा पास हुआ, बाकी तुम सब फेल हो गए। इसी प्रकार भगत जी अगर कोई आदेश आता है ना, ये भगत जी वर्तमान जो समय है ना बहुत भयंकर है, आप इसको नॉर्मल मत ले लेना, ये भगतों की परीक्षा का समय चल रहा है वर्तमान का। टाइम तो भयंकर ही है सारी सृष्टि का। हाँ एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे आपने लिखा है अखबार में कि जब गुरुजी आएंगे जेल से तब नामदान देंगे, अभी लेना भगत जी, जब आदेश ही नहीं है, जब आदेश ही नहीं है परमात्मा का तो कहाँ से नाम लोगे? नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ अब गुरुजी को ये लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है ना, है उम्र क्या हुई है ना गुरुजी को, अब हमारी तो इतना मौत ही हो जाएगी। यही तो विश्वास, यही तो कमजोरी है भगत जी, इसीलिए आप भक्ति में नहीं बन पाए हो अभी। देखो भगत जी एक गलती मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी जो भूल कर भी मत करना कभी जिंदगी में, अपने गुरु पर अविश्वास करना। जिस दिन अविश्वास हो गया गुरु जी पे या गुरु जी में दोष देख लिया, समझ लो उसी दिन फैल 84 लाख में जाओगे। भगत जी देखो गुरु जी है ना, गुरु जी बहुत जल्द आएंगे, लेकिन आने वाले 2-3 साल में ना ये जो आप मैनेजमेंट देख रहे हो ना अभी आश्रम और ये आपके नामदान के इधर, ये भगत जी ज्यादा समय के नहीं है। परमात्मा जिस हिसाब से ज्ञान प्रचार करवा रहे हैं भक्तों को आज बुद्धिमान बना रहे हैं ना, ये ज्यादा समय का नहीं है। और जिस दिन मैनेजमेंट का सफाया हो गया, परमात्मा भगत जी जेल में गए ही मैनेजमेंट का सफाया करने हैं, अपने कलयुगी परिवार का सफाया करने गए हैं। जिस दिन इनका सफाया हो गया उसी दिन परमात्मा जेल से बाहर आ जाएंगे। और परमात्मा भगत जी जेल में थोड़ी है, सन्यासी करते हो ना शाम को, हाँ जी हाँ जी, उसमें क्या बोलते हो आप, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। तो भगत जी भगवान आपके घर में, आप दीवारों के सामने थोड़ी आरती कर रहे हो, भगवान के सामने तो आरती कर रहे होगे। तो आपके घर में भगवान हुआ या नहीं हुआ? जो परमात्मा चींटी के पायल तक की आवाज सुनता है वो आपके घर में नहीं है क्या भगत जी? तो ये मत मानो। अगर देखो विश्वास के साथ में मर्यादा के साथ भक्ति करोगे ना, परमात्मा तो भगत जी मुसीबत आने पे आपके सामने भी प्रकट हो जाएगा आपकी रक्षा करने के लिए। ये मत देखो गुरुजी ने बताया ये भी भगत की कमजोरी है, अगर कोई उसको उनको जेल में मानता है। परमात्मा केवल शरीर रूप में जेल में है, शब्द रूप में परमात्मा आपके साथ है। जो आपको मंत्र मिला हुआ ना, उस शब्द रूप में परमात्मा आपके साथ है भगत जी, आपके घर में है, आपके पास है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, जो हमें जाप मिला है वो मतलब करते रहे हैं, सत्संग सुनते रहे हैं। देखो आपको जो जाप मिला है वो भगत जी देखो आपको उस टाइम पे सच्चाई का नहीं पता था, ठीक है। तो इसके लिए आप परमेश्वर से समायाचना मांगना और नाम का जाप आपने नहीं छोड़ना है। बेशक आपको जो है नाम गुरु जी का, पर इनको देने का आदेश नहीं था। आप परमेश्वर से समायाचना मांगना कि परमेश्वर मुझे पता नहीं था सच्चाई का और मैंने नाम दे दिया। आज के बाद नामदान केंद्रों पे
और इनका आश्रमों का मुंह भी नहीं देखूंगा, उधर भूल कर भी नहीं जाऊंगा, और परमेश्वर घर बैठ के आपकी जो है भक्ति करूंगा, और जो है साध संगति से जुड़ के आपका जो है अपना ज्ञान को आधार बनाऊंगा। आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, पहले तो भगत जी परमाणु की वीडियो भेजूंगा आपको मैं, ठीक है? आप मेरा नंबर एक मिनट रुको, आप नंबर बोलना, बोलो भगत जी। हेलो 988 हाँ बोलो भगत जी। 98849 988 49 681 681 6810 6810। एक बार फिर से बोलो पूरा नंबर। हाँ जी हाँ